शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम परमेश्वर के द्वारा ऋषियों के माध्यम से मनुष्य को दिए गए ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के व्यवहार के लिए आवश्यक है। मनुष्य को ही ज्ञान की क्यों आवश्यकता है? ये वेद मनुष्य के लिए ही क्यों दिए गए हैं? इसका मूल जो हमारे सामने है वो ये है कि मनुष्य के पास ये क्षमता है कि वो किसी चीज को करे, किसी चीज को न करे। उसकी इच्छा है, उसकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता होती ही तब है जब हमारे सामने करने के विकल्प हों। पशु के सामने कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है उसके पास। उसके पास भगवान ने उसे जैसा बनाकर भेजा है, उसे जो खाना है, जैसे रहना है, जहां रहना है, वो वैसा ही रहता है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य अनपढ़ रह सकता है, अज्ञानी रह सकता है, मूर्ख हो सकता है, लेकिन वही मनुष्य ज्ञान से विद्वान बन सकता है, समझदार बन सकता है। इसके सामने जो भी काम है उसके सामने विकल्प हैं। वो किसी चीज को समाप्त कर सकता है, वो किसी चीज को बढ़ा सकता है, वो एक जानवर की हत्या भी कर सकता है, वो उसका पालन भी कर सकता है, वो अपने साथियों के साथ मित्रता भी रख सकता है, उनसे वो शत्रुता भी रख सकता है। तो जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प हों तब हमें बुद्धि की, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तब हमें ये सोचना होता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम कब करना चाहिए और कौन सा काम कब नहीं करना चाहिए। इस जानकारी को देने के लिए हम मनुष्य को शिक्षित करते हैं, हम मनुष्य को संस्कारित करते हैं। शिक्षित हम बुद्धि से विवेक करने के लिए करते हैं, संस्कारित हम व्यवहार का अभ्यास डालने के लिए करते हैं। हम बार बार जब किसी चीज को करते हैं तो वैसा करने का हमारा अभ्यास हो जाता है। तो हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में वही बात आए जो हम चाहते हैं, वही बात बार बार की जाती है जैसी होनी चाहिए। तो ये हम कर सकें, इसके लिए जो हमारी योग्यता है वो संस्कारों से आती है। इसलिए ज्ञान और तदनुसार जो व्यवहार है, आचरण है,
हम उसकी आवृत्ति करते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें हम बाहर से लाते हैं, हमारे अंदर स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक होती तो हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जानवर में जो भी चीज है वो स्वाभाविक है, वो दूर तक देख सकता है तो ये उसके स्वाभाविक गुण है। कोई बहुत दूर की चीज सूंघ सकता है तो ये उसका स्वाभाविक गुण है। वो तेज दौड़ सकता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य प्रयत्न करके उस काम को कर भी सकता है और प्रयत्न न करने पर, असमर्थ होने पर नहीं भी कर सकता है, इच्छा नहीं होने पर नहीं भी कर सकता है। तो ये जो विकल्प हैं, इन विकल्पों में से उत्तम विकल्प प्राप्त करना, ये मनुष्य को आना चाहिए। और ये आए, ये उसके पास हो, इसके लिए उसके पास ज्ञान होना, उस काम की जानकारी होना, उसका पता होना जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेद का ज्ञान देते हुए हमको वेद से कुछ इस तरह से जोड़ने का यत्न किया ताकि हम कभी भी ज्ञान से दूर न हो। हमारे पास ज्ञान की उपस्थिति सदा रहे, हमारे में ज्ञान की प्रवृत्ति रहे और हम उस ज्ञान का सदा लाभ उठाते रहें। यदि हम थोड़ा सा चिंतन करें और प्राचीन व्यवहार को देखें, ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु पर्यंत हमारे ऋषियों ने हमको वेद से जोड़कर रखा। यदि आपका जन्म वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म के अनुयायियों में हुआ है, तो जातकर्म संस्कार में एक विशेष क्रिया होती है। जब शिशु उत्पन्न होता है, पैदा होता है बालक, तो उसके साथ जो पिता पहला काम करता है वो उसकी जीभ पर, उसकी जिह्वा पर सुवर्ण की शलाका से ओम लिखता है। अर्थात हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो व्यवहार है, उसका जो उद्देश्य है, जीवन का जो प्रयोजन है, वो ओम है। ये बात पिता ने बालक के, शिशु के जीभ पर ओम लिख कर किया। उसका मधु जो है वो उत्कृष्ट पदार्थ है। सुवर्ण जो है वो उत्कृष्ट धातु है। ओम जो है ये उत्कृष्ट शब्द है। इसलिए पहला जो संपर्क मनुष्य बालक का होता है वो ओम से होता है। और इसके साथ पिता बालक के कान में एक शब्द बोलता है, वेदो असि, तू वेद है। यहां ये नहीं बोला कि तू वेद पढ़ेगा, ये नहीं बोला कि वेद को तुझे जानना है। यहां सीधे सीधे कहा गया, वेदो असि, तू वेद ही है, तू बना ही वेद के लिए है। वेद से भिन्न जो तेरा अस्तित्व है वो तेरा है ही नहीं। वो अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा, वो असंस्कृत होगा, अज्ञानता से युक्त होगा, उत्कर्ष का उसमें अभाव होगा। तो उस दिन से हमारे जीवन का जो प्रयोजन है वो निर्धारित हो गया। हमें क्या करना है और कैसे मिलेगा। हमें जाना कहाँ है, बता दिया कि ओम तक जाना है। और कैसे जाना है ये बता दिया कि वेद से जाना है। और इस बात को हमारे जीवन में ऋषियों ने हर हर स्थान पर, हर कदम पर जोड़ कर रखा। हम संध्या के माध्यम से वेद के मंत्र पढ़ते हैं,
हम यज्ञ के माध्यम से वेद के मंत्र पढ़ते हैं, हमारा जागरण वेद के माध्यम से होता है, हमारा शयन वेद के माध्यम से होता है, हम भोजन के समय वेद का मंत्र पढ़ते हैं, हम संस्कार के समय वेद का मंत्र पढ़ते हैं, हमारा जन्म जातकर्म संस्कार वेद मंत्रों से होता है, तो हमारा अंत्येष्टि संस्कार भी वेद मंत्रों से होता है। तो हमारे ऋषियों ने इतना हमको वेद से क्यों जोड़ा? क्या ये बोझ नहीं है? क्या ये व्यर्थ नहीं है? नहीं, व्यर्थ क्यों नहीं है? ये काम तो होते ही हैं, लेकिन इन कामों को सबसे अच्छा कैसे किया जाए, तो अच्छा करने की जो बात है, जो विचार है, उसको सदा याद रखना। इसलिए इन कर्मों के साथ, इन क्रियाओं के साथ हमारे ऋषियों ने वेद को जोड़कर हमें दिया। इसका एक उदाहरण, आजकल तो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, अंग्रेजी की कविता याद करके बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी जानता है। जब मैं किसी माँ को बच्चों को जानवरों का परिचय देते हुए देखता हूँ, तो वो कुत्ता कहने की जगह डॉगी कहना पसंद करते हैं। शायद उससे कुत्ते की इज्जत बढ़ जाती होगी, या हमारे अंदर उसके प्रति सद्भाव जागता हो। वैसे ही हम शिक्षा के लिए जाते हैं तो आज की तरह से बहुत सारे कागज लेकर नहीं जाते। आज हमको आयु का प्रमाण पत्र चाहिए, जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, आय का प्रमाण पत्र चाहिए, क्या क्या सीखा है उसका प्रमाण पत्र चाहिए। पुराने समय में शिक्षा एक सहज और खुली चीज थी, कोई भी कहीं भी पा सकता है। तो उसको कैसे जाना है? तो उसके लिए एक ही शब्द है, वो है समित पाणी। समित कहते हैं समिधा को, पाणी कहते हैं हाथ को। हाथ में 3 लकड़ियां पकड़ करके वो गुरु के पास जाता है। समित पाणी क्यों? ये प्रतीक है। आप हवन में जैसे समिधाएं डालते हैं, उस समय जो मंत्र बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं जैसे ये सूखी लकड़ी है, और प्रभु आप ऐसे हो जैसे ये अग्नि है, तेज है। वो तेज मुझे केवल कब प्राप्त हो सकता है? जब मैं आपके प्रति समर्पित हो जाऊं। इसलिए अग्नि में डली हुई लकड़ी समिधा अग्नि बन जाती है, लेकिन कब? जब वो अग्नि में समर्पित हो जाती है। तो वैसे ही हमको अच्छा बनने के लिए ज्ञान के प्रति समर्पित होना पड़ता है। उस समर्पण का एक उदाहरण है, जब हम बच्चे को अक्षर का अभ्यास कराते हैं, लिपि का अभ्यास कराते हैं, भाषा सिखाते हैं, तो हमारा जो प्रारंभिक संस्कार होता है उसे आजकल हम जानते नहीं हैं, उस तरह से हम करते नहीं हैं। लेकिन पुराने समय में संस्कार जो किया जाता था उसे शिक्षा का आरंभ नहीं कहते थे। आजकल हमें प्रसन्नता होती है, हमारा बच्चा पहले दिन स्कूल गया। माता पिता को बड़ी उत्सुकता होती है कि उनका बच्चा आज पहले दिन स्कूल जा रहा है, आज पहली बार उसने लिखना सीखा है, आज उसने पहली बार कुछ बोला है, आज वो पहली बार चला है। ये जो स्थिति है, ये पहली बार होना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए विद्या का जो पहली बार होना है, उसको सिखाना है। उस संस्कार को हमारे यहाँ शिक्षारंभ नहीं कहा, उस संस्कार को विद्यारंभ भी नहीं कहा, उस संस्कार को वेदारंभ कहा है। अब सोचने की बात है, बच्चा सीख तो अक्षर रहा है, पढ़ाई प्रारंभ कर रहा है, किंतु उस पढ़ाई का जो नाम रखा गया है उसे वेदारंभ कहते हैं।
अब ये जो वेदारंभ है, इसको वेदारंभ क्यों कहा गया? इसलिए कि हमारा जो अध्ययन का, हमारे पढ़ाई का, हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य केवल शिक्षा नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सामान्य ज्ञान नहीं है। हमारी शिक्षा का, हमारा विद्या का जो उद्देश्य है वो वेद के ज्ञान की प्राप्ति है। तो वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पढ़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं, उस पढ़ाई का नाम हमने, उस विद्या का नाम हमने, उस संस्कार का नाम हमने वेदारंभ रखा है। तो इसलिए पता चलता है कि हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में वेद को इस तरह से क्यों जोड़ा है। इसको समझने के लिए एक शब्द याद रखेंगे। मनु महाराज कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद जो है समस्त धर्म का मूल है। अर्थात मनुष्य के सामने जो विकल्प हैं, किसका चुनाव करना चाहिए, किसका नहीं, धर्म कुछ नहीं कहता। धर्म कुछ ऐसी चीज नहीं है जो जटिल हो या जिसको नहीं करना हो, या जिसको समझने में बड़ी कठिनाई है। नहीं, धर्म केवल उचित विकल्प देता है। अर्थात बहुत सारे करने के काम हैं, बहुत तरह से किए जा सकते हैं। उनमें करने का जो सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा तरीका है, उसे धर्म कहते हैं। बस इतना सा ही धर्म होता है। हमें करने के लिए जब जब करने की इच्छा हो, हमारे सामने करने की बहुत सारी बातें हों, तब हमें सोचना क्या है? सोचना केवल ये है कि कौन सा काम कैसे करने से सबसे अच्छा होगा। और ये जो सबसे अच्छा होगा, ये अच्छापन ही धर्म की कसौटी है। इसलिए मनु महाराज कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। अर्थात समस्त धर्म का जो मूल है वो वेद है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने वेद के पढ़ने पढ़ाने को हमारे जीवन से इस तरह जोड़ दिया है, और उससे हम सदा जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारे पास कभी गलती होने का, कोई अनुचित बात होने का अवसर नहीं रहता है। तो ये बात इस मंत्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ऐसा ये महत्व क्यों है। ये महत्व इसलिए है कि यह ज्ञान वहां से हमें मिला है, उससे हमें मिला है जो समस्त श्रेष्ठता को लिए हुए है। तस्माद यज्ञात सर्वभूत ऋच सामानि जज्जिरी। मतलब वो जो यज्ञ रूप प्रभु है, उससे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि बाहर से प्राप्त हुई चीज की जब तक हम सुरक्षा नहीं करेंगे, उसको समृद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे पास बनी नहीं रहेगी। हम उसके लिए, हमारे लिए वो उपयोगी नहीं रहेगी। इसलिए ऋषियों ने उस परंपरा को हमारे साथ इस तरह से बांध दिया, ऐसे जोड़ दिया, ताकि हम कभी भी उससे पृथक ना हो, उससे अलग ना हो। इसलिए वेद का अध्ययन और मनुष्य के साथ उसका संबंध कहते हुए मनु ने जो बात कही है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, इसे ध्यान में रखना है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति